नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार संस्कृत सौर्यम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, आज हम लोग संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका जो नवम सोपान का जो क्रिया विचार से संबंधित आज हम लोग परस्मैपदी कौन से धातु परस्मैपदी भू धातु को देखेंगे। आज हम लोग परस्मैपदी भू धातु को देंगे। पहले तो एक प्रश्न नहीं बन सकता है कि जो भू धातु है वह किससे संबंधित है, परस्मैपदी धातु है कि आत्मनेपदी धातु है कि उभयपदी धातु है। तो आप जानते रहिएगा यह जो भू धातु वो कैसी धातु है, यह परस्मैपद धातु है। कैसी धातु है, ये परस्मैपद धातु है। एक प्रश्न तो आपको यहीं से बन जाएगा कि भू धातु कैसी धातु है, यह परस्मैपद धातु है। विकल्प दे देता है परस्मैपदी, आत्मनेपदी, उभयपदी, इसमें से कोई नहीं। तो आपको मानना है, क्या मानना है यहाँ पे, परस्मैपदी भू धातु। एक प्रश्न तो आपका यही तैयार हो जाता है। आइए हम लोग देखते हैं भू धातु से संबंधित या भवादिगण से, भू धातु अर्थात भवादिगण से जो पहला प्रश्न है वो क्या है। कह रहे हैं कि भवादिगणे, क्या दे रहे हैं, भवादिगणे कति धातु पाठा सन्ति। भवादिगण में कुल कितने धातु पाठ का प्रयोग किया गया है। आपको उत्तर देना है बाबूराम सक्सेना के अनुसार। किसके अनुसार, बाबूराम सक्सेना के अनुसार आपको उत्तर देना है कि भवादिगणे कति धातु पाठा सन्ति। चार विकल्प आपके सामने है, 10-20, 10-35, 10-40, 10-65। चार विकल्प आपके सामने है। आपको उत्तर देना है कि आप भवादिगणे कति धातु पाठा सन्ति बाबूराम सक्सेना के अनुसार। क्या हो जाएगा विकल्प यहाँ पर, गुड, ख विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही होगा, ख, 10-35 होगा। क्या होगा यहाँ पे, 10-35 होगा। दूसरा प्रश्न देखिए, पूछ रहे हैं कि भू धातु, क्या दे रहे हैं, भू धातु विधिलिंग लकारे, भू धातु विधिलिंग लकारे प्रथम पुरुष बहुवचनम अस्ति। प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। क्या होगा, क, भवेत, भवेतम, भवेयु, भवेयुः। चार विकल्प आपके सामने है। कौन सा विकल्प सही होगा, भू धातु विधिलिंग लकारे प्रथम पुरुष बहुवचनम रूपम अस्ति, क्या रूप होगा। चार विकल्प आपके सामने है। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, गुड, घ विकल्प सही होगा। कौन सा विकल्प सही होगा, घ, भवेयुः। क्या हो जाएगा, भवेयुः। तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न क्या है, भू धातु वर्तमान कालस्य, क्या है, वर्तमान कालस्य उत्तम पुरुषस्य, उत्तम पुरुष द्विवचने रूपम अस्ति। किसका, भू धातु का वर्तमान काल से, वर्तमान काल का उत्तम पुरुष का द्विवचन का रूप अस्ति, क्या रूप होगा। आपको बताना है कि कौन सा रूप। चार विकल्प है, भवाव, भवावह, भववह, भावावह। चार विकल्प आपके सामने है। कौन सा विकल्प आप होगा, आप बताना है आपको कौन सा विकल्प सही होगा। क्या कौन सा विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे, तीसरा का, हाँ, ख विकल्प सही होगा। कौन सा विकल्प सही होगा, ख, भवावह। क्या बन जाएगा, भवावह। देखिए हम लोग चौथे प्रश्न को देखते हैं। करें कि भू धातु, कौन से धातु, भू धातु लिट् लकारस्य, भू धातु लिट् लकारस्य मध्यम पुरुषस्य बहुवचने रूपम अस्ति। किसका, लिट् लकार मध्यम पुरुष, लिट् लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है। आपको बताना है कि लिट् लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है। क्या रूप है, चार विकल्प है, भविष्यतः, भविष्यत, भविष्यथ, भविष्यत। चार विकल्प है। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे, गुड, कौन सा हो जाएगा, ख विकल्प सही होगा। यहाँ पे भविष्यत हो जाएगा, विसर्ग नहीं होता है। लिट् लकार मध्यम पुरुष बहुवचन में विसर्ग नहीं होता है, यहाँ विसर्ग नहीं होगा। ये ध्यान देना, रूप याद करते समय कहाँ पे विसर्ग हुआ कहाँ पे विसर्ग नहीं, इसको ध्यान देना है आपको। 5 नंबर प्रश्न देखिए। 5 नंबर में क्या कर रहे हैं, भू धातु, क्या दे रहे हैं, भू धातु लोट लकारस्य, भू धातु लोट लकारस्य मध्यम पुरुष एक वचनम रूपम अस्ति। मध्यम पुरुष एक वचनम रूपम अस्ति। क्या होगा, यहाँ पे चार विकल्प है, भव, भवः, भवे, भवतम। चार विकल्प आपके सामने है। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, गुड, क विकल्प सही होगा। कौन सा विकल्प सही होगा, क विकल्प, भव बनेगा। क्या बनेगा यहाँ पर, भव बनेगा। 6 नंबर प्रश्न देखिए। 6 नंबर में क्या कर रहे हैं कि भू धातु धातु रूपेशु, क्या दे रहे हैं, भू धातु
धातु रूपेषु भवत, क्या दे रहे हैं, भवत इति रूपस्य आवृत्ति कतिवारं भवति। भूधातो धातुरूपेषु भवत इति रूपस्य आवृत्ति कतिवारं भवति। भवत पूरा जब भू धातु का दसों लकार में रूप चलाइएगा, वहाँ पर भवत का कितने बार आवृत्ति हुआ है, पूरे शब्द रूप में भवत की जो आवृत्ति है वो कितने बार की गई है आपको बताना है। एक बारम, द्विबारम, त्रिबारम, चतुर्बारम। आपको बताना है कि भवत की आवृत्ति दसों लकार में जो भवत शब्द की आवृत्ति कितने बार की गई है। कितने बार आवृत्ति की गई है बताइए, कितनी बार आवृत्ति की गई है। गुड, थोड़ा दिमाग लगाइए, कितनी बार की गई है। गुड, एक बार की गई है। कितने बार की गई है, एक बार भवत शब्द की आवृत्ति की गई है। ये बार बार केवल दसों लकार के रूप चलाइएगा, एक बार केवल भवत पद आया हुआ है। पूरे दसों लकार में रूप चलाइएगा, एक बार केवल भवत शब्द आया हुआ है। 7 नंबर प्रश्न देखिए, 7 नंबर में क्या है, भू धातु, क्या दे रहे हैं, भू धातु लोट लकारस्य, भू धातु लोट लकारस्य उत्तम पुरुषस्य, लोट लकारस्य उत्तम पुरुषस्य बहुवचनम रूपम। कौन सा, बहुवचनम, किसका, लोट लकार उत्तम पुरुष, बहुवचन का रूप क्या होगा। लोट लकार मध्यम पुरुष, बहुवचन का रूप क्या होगा। 4 विकल्प आपके सामने है, भावामह, भवमह, भवाम, भवामह। 4 विकल्प आपके सामने है, आपको बताना है कौन सा विकल्प सही होगा। कौन सा विकल्प सही होगा, गुड, 7 का ग विकल्प सही होगा। 7 का क्या हो जाएगा, 7 का ग विकल्प सही होगा, भवाम। क्या होगा, भवाम, क्योंकि लोट लकार का जब रूप चलाते हैं तो वहाँ पर विसर्ग होता ही नहीं है, वहाँ पर विसर्ग होता ही नहीं है। 8 नंबर प्रश्न देखिए, 8 नंबर में क्या बता रहे हैं, भू धातो रूपेषु बभूव इति धातु रूपस्य आवृत्ति कतिबारम भवते। बभू की जो आवृत्ति है वो कितने बार की गई है। भू धातु का जब रूप चलाइएगा दसों लकार में, तब बभू की आवृत्ति, बभू कितने बार 10 रूप में आया हुआ है। 4 विकल्प आपके सामने है, एक बारम, द्विबारम, त्रिबारम, चतुर्बारम। तो 8वां का कुल कितने बार आवृत्ति की गई है, बभू की कितनी बार आवृत्ति की गई है। गुड, कितने बार की गई है, ग विकल्प सही हो, 3 बार की गई है। कितनी बार की गई है, 3 बार। वो तीनों लिट लकार में प्रयोग किया गया है। 9 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहे हैं कि भू धातु लोट लकारस्य मध्यम पुरुषस्य द्विवचने रूपम अस्ति। भू धातु लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का क्या रूप होगा। 4 विकल्प आपके सामने हैं, भवताम, भवतम, भवेतम, भवेताम। 9 का 4 विकल्प आपके सामने दिया गया है। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। यहाँ पे मध्यम पुरुष द्विवचन में क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा। गुड, ख विकल्प सही हो। कौन सा विकल्प सही होगा, ख, भवतम होगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, भवतम सही हो जाएगा। 10 नंबर देखिए, 10 नंबर क्या है, भू धातु, क्या दे रहे हैं, भू धातु लोट लकारस्य उत्तम पुरुष एक वचनम रूपम भवति। क्या रूप होता है, भू धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में क्या रूप बनता है। 4 विकल्प आपके सामने है, भवनी, भवानी, भवानी, यहाँ में तो 2 बार आ गया है, भवानी, भवानी और भवेयम। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में कौन सा रूप बनेगा, कौन सा बनेगा, ख विकल्प सही हो जाएगा। और ग, दोनों भवानी भवानी लिखा है तो यहाँ पर क्या लिया जाएगा, भवानी शब्द लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा, भवानी शब्द लिया जाएगा। 11 नंबर देखिए, 11 नंबर में कह रहे हैं भू धातु लंग लकारस्य, भू धातु लंग लकारस्य मध्यम पुरुष एक वचन में रूपम अस्ति। लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन, क्या बनेगा, अभवः, अभव, अभाव, अभव। 11 का क्या बनेगा, लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन, लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन में क्या बनेगा यहाँ पे, गुड, क्या बन जाएगा, अभव बनेगा। क्या बनेगा, अभव। क्या बनेगा, अभव है, विसर्ग रहेगा, अभव बनेगा। 12 नंबर देखिए, 12 नंबर में क्या दे रहे हैं कि अभवताम, क्या दे रहे हैं, अभवताम इति कस्य लकारस्य, अभवताम इति कस्य लकारस्य, कस्य पुरुषस्य, कस्य वचनस्य रूपम अस्ति।
किस लकार का, किस पुरुष का, किस वचन का रूप है? क्या? अभवताम। किसका है? तो चार विकल्प आपके सामने है। लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन, लुंग लकार प्रथम पुरुष द्विवचन, लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन और लंग लकार प्रथम पुरुष द्विवचन। किसका होगा ये? आप बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? गुड, घ विकल्प सही हो जाएगा। लंग लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप हो जाएगा अभवताम। किसका हो जाएगा? लंग लकार प्रथम पुरुष द्विवचन, लंग लकार प्रथम पुरुष द्विवचन में अभवताम बनेगा। आगे देखिए 13 नंबर, भू धातु विधिलिंग लकारस्य, भू धातु विधिलिंग लकारस्य मध्यम पुरुषस्य बहुवचने रूपम। विधिलिंग का मध्यम पुरुष बहुवचन में रूप बनेगा। क्या बनेगा? चार विकल्प है। भवेत, भवेत, भवेतम, भवेतः। यहाँ विसर्ग नहीं है, यहाँ विसर्ग है। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? विधिलिंग का मध्यम पुरुष बहुवचन में क्या रूप बनेगा? आपको बताना है क्या रूप बनेगा। गुड, क विकल्प से भवेत बनेगा। क्या बनेगा? भवेत। यहाँ पर विसर्ग नहीं होता है। 14 नंबर विकल्प देखिए। 14 नंबर में क्या है? भू धातु। क्या दे रहे हैं? भू धातु लंग लकारस्य, भू धातु लंग लकारस्य अन्य पुरुषैक वचनम। भू धातु लंग लकार का प्रथम पुरुष, अन्य पुरुष माने प्रथम पुरुष रूपम अस्ति। लंग लकार का प्रथम पुरुष एक वचन में क्या रूप बनेगा? लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या रूप बनेगा? आपको बताना है। अभवेत, अभवतः, अभवत, अभवत। एक जगह विसर्ग है, एक जगह विसर्ग नहीं है। तो आपको बताना है किसमें से कौन सा विकल्प सही होगा। तो क्या होगा यहाँ पे विकल्प? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? गुड, घ विकल्प सही होगा। कौन सा विकल्प सही होगा? घ, अभवत बनेगा। क्या बनेगा? अभवत। उसमें क्या होता है? विसर्ग होता है और आपको मध्यम पुरुष बहुवचन में विसर्ग नहीं होता है। दोनों में ही अंतर, एक जगह विसर्ग होता है, एक जगह विसर्ग नहीं होता है। 15 नंबर देखिए। 15 में भू धातु। क्या दे? भू धातु विधिलिंग लकारस्य उत्तम पुरुषस्य, विधिलिंग लकारस्य उत्तम पुरुषस्य द्विवचनम रूपम अस्ति। क्या रूप बनेगा यहाँ पे? आपको बताना है कौन सा रूप बनेगा। 15 में कौन सा रूप बनेगा? तो आप बताइए कौन सा होगा। भवेव, भवेमः, भवेव, भवेव, भावेव। चार विकल्प आपके सामने दिया गया है, कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो 15 कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? 15 का गुड, ग विकल्प सही हो जाएगा। भवेव क्या होता है? भवेव। विधिलिंग के मध्यम पुरुष द्विवचन में विसर्ग होता ही नहीं है। 16 नंबर देखिए। 16 नंबर में क्या है? करें कि भू धातु। क्या दे रहे हैं? भू धातु लंग लकारस्य, भू धातु लंग लकारस्य प्रथम पुरुषस्य बहुवचने रूपम भवति। लंग लकार का प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या रूप बनेगा? चार विकल्प आपके सामने है। अभवेन, अभवन, अभवन, अभवनः। एक जगह विसर्ग है, एक जगह विसर्ग नहीं है। यहाँ पर विसर्ग नहीं है, यहाँ पे विसर्ग है और यहाँ पे हलंत है। तो आपको ध्यान देना है कौन सा विकल्प सही होगा। लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या रूप बनेगा? आप बताना है कौन सा रूप बनेगा, कौन सा विकल्प बनेगा यहाँ पर। हाँ, अभवन बनेगा। क्या बनेगा? अभवन बनेगा। यहाँ पर हलंत होता है। लंग लकार प्रथम पुरुष के बहुवचन में हलंत होता है न में। 17 नंबर देखिए। 17 नंबर में क्या है? करें भू धातु विधिलिंग लकारे, भू धातु विधिलिंग लकारे मध्यम पुरुष। क्या है? मध्यम पुरुष एक वचनम अस्ति। विधिलिंग का मध्यम पुरुष एक वचन में क्या रूप बनेगा? 17 में क्या बनेगा? आपको बताना है क्या बनेगा यहाँ पे। हाँ, ख विकल्प सही होगा। कौन सा विकल्प सही होगा? ख में भवे बनेगा। क्या बनेगा यहाँ पे? भवे बनेगा। 18 नंबर देखिए। करें भू धातु लंग लकारस्य मध्यम पुरुषस्य बहुवचने रूपम अस्ति। लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन में क्या रूप बनेगा? 18 में क्या रूप बनेगा? गुड, ग विकल्प सही है। क्या विकल्प सही है? अभवत बनेगा। क्या बनेगा यहाँ पे? अभवत बनेगा। 19 नंबर देखिए। भू धातु विधिलिंग लकारे प्रथम पुरुष एक वचनम रूपम अस्ति। क्या रूप बनेगा यहाँ पे? कौन सा विकल्प 19 का हो जाएगा? आप बताएं कौन सा विकल्प सही होगा? गुड, ख विकल्प सही होगा। भवेत। क्या बनेगा? भवेत बनेगा। 20 नंबर देखिए। 20 नंबर में क्या है? भू धातु अनद्यतन भूतकालस्य, अनद्यतन भूतकालस्य उत्तम पुरुषैक वचनम रूपम अस्ति। क्या रूप बनेगा? भू धातु अनद्यतन भूतकालस्य उत्तम पुरुषस्य रूपम एक वचनम रूपम अस्ति। क्या बनेगा यहाँ पे 20 में? गुड, यहाँ पे क्या बनेगा? अभवम बनेगा। क्या बनेगा? अभवम। अनद्यतन भूत मान लंग लकारस्य उत्तम पुरुष एक वचनम, उत्तम पुरुष एक वचन में क्या बनेगा? अभवम बनेगा। क विकल्प यहाँ पर सही है। 21 नंबर देखिए।
करें भू धातु लंग लकारस्य प्रथम पुरुषस्य बहुवचने रूपम भवति। क्या रूप हो जाएगी किसमें? गुड, ग विकल्प सही हो जाएगा। अभवन क्या बनेगा यहाँ पे? अभवन बनेगा। 22 नंबर देखिए, 22 नंबर में क्या है? संज्ञासु महत्वाकारांत शब्दानाम तत्रैव क्रियायाम कः भवति। माने संज्ञासु संज्ञाओं में महत्व आकारांत, जैसे संज्ञाओं में आकारांत का अपना एक महत्व होता है। जब हम शब्द रूप चलाते हैं, शब्द रूप में आकार का एक महत्व होता है, वैसे ही शब्दानाम तत्रैव, वैसे ही क्रियायाम, क्रिया में किसका महत्व होता है। जैसे जब हम शब्दानाम शब्दों का रूप चलाते हैं तो वहाँ पे अकारांत का एक अपना महत्व होता है। उसी प्रकार क्रियायाम, क्रिया का जब हम रूप चलाते हैं उसमें इसमें से किसका महत्व होता है, तो आपको बताना है किसका महत्व होता है। हाँ, घ विकल्प सही होगा। कौन? घ, भवादिगण का। जिस प्रकार से शब्द रूप चलाते हैं उसमें अकारांत का महत्व होता है, उसी प्रकार जब क्रिया का रूप चलाते हैं उसमें भवादिगण का महत्व होता है। अकारांत जैसे ही भवादिगण का महत्व होता है। 23 नंबर देखिए, 23 नंबर में क्या है? भवादिगणे किम योगम भवति। भवादिगण में किसका योग होता है? सप का, टाप का, भप का, लू का। किसका होता है? गुड, सब का होता है। किसका योग होता है भवादिगण में? सब का योग होता है। 24 देखिए, कह रहे हैं कि भू धातु, क्या कह रहे हैं? भू धातु आश्रय लिंग लकारे धातु रूपेषु कतिबारम विसर्गः भवति। आश्रय लिंग का जब हम शब्द रूप चलाते हैं, आश्रय लिंग का जब शब्द रूप चलाएंगे तो कितने बार विसर्ग का प्रयोग किया गया है? कितने बार विसर्ग का प्रयोग किया गया है? जब हम आश्रय लिंग का रूप चलाएंगे तो कितने बार विसर्ग का प्रयोग किया गया है? कितने बार प्रयोग किया है? एक बारम, द्विबारम, त्रिबारम, चतुर्बारम। कितने बार प्रयोग किया गया है आपको बताना है। कितने बार प्रयोग किया गया है? 2 बार। आश्रय लिंग का जब रूप चलाइएगा तो 2 बार विसर्ग का प्रयोग किया गया है। कितने बार प्रयोग किया गया है? 2 बार विसर्ग का प्रयोग किया गया है उस पूरे शब्द रूप में। जब हम प्रथमा का रूप चलाएंगे, प्रथम पुरुष का, मध्यम पुरुष का, उत्तम पुरुष का, जब तीनों का रूप चलाएंगे तो 3 3 6 3 9 शब्द रूप में 2 बार विसर्ग का प्रयोग किया गया है आश्रय लिंग का जब हम रूप चलाएंगे तब। इस प्रकार से मित्रों आज हम लोग भू धातु पर विचार कर लिए हैं। फिर एक हम लोग कल नेक्स्ट धातु पर कोई मिलेंगे जो परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, उस पर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।